स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम कोटक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और इस फंड की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस फंड ने जब से शुरू हुआ है और तब से आज तक 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स देखें तो 16.80% के हैं। पिछले 3 साल के भी इसके रिटर्न 28.92% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 13.95% के हैं। पिछले 6 महीने में भी इसने 11.89% के रिटर्न्स दिए हैं और एक महीने में 3.64% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। कोटक का ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जी हाँ दोस्तों, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और अगर हम बात करें तो आप इस फंड के अंदर मिनिमम 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का फंड साइज 21,934 करोड़ रुपए के आसपास है। रेटिंग इसकी 4 आउट ऑफ 5 है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किन कंपनीज के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो कुछ एक कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके अंदर केमिकल सेक्टर के अंदर, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, सभी अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनकी जो बेस्ट कंपनीज हैं उन कंपनीज के अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो गजब के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, जो कि 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के अंदर मान लीजिए एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, सपोज आप 2500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और ये आगे आने वाले टाइम में हमें 20% के रिटर्न ही देता रहता है, तो 20% रिटर्न के हिसाब से अगर हम 1 साल की बात करें तो 30,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 1 साल में और 3457 रुपये के हमें दोस्तों इसके अंदर से रिटर्न देखने को मिलेंगे। फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 33,457 रुपये। अब दोस्तों इसी तरह से पहले साल के जो रिटर्न हैं वो 3457 रुपये के हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में हमारा इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा 30,000 रुपये का, लेकिन जो रिटर्न हमें मिलेंगे वो 14,254 रुपये के होंगे। यही ब्यूटी है दोस्तों म्यूचुअल फंड की। जैसे जैसे टाइम इसके अंदर बीतता जाता है हमें रिटर्न्स दोस्तों उसी रेस्पेक्ट में ज़्यादा मिलते चले जाते हैं और ना सिर्फ ज़्यादा मिलते हैं बल्कि हमारा पैसा कंपाउंड भी होता है। तीसरे साल की अगर हम रिटर्न की बात करें, अगर ये 20% के रिटर्न ही हमें देता रहता है तो उस केस में 34,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। पहले साल में दोस्तों 3400 रुपये के रिटर्न, दूसरे साल में मान लीजिए 14,000 रुपये के टोटल रिटर्न और तीसरे साल में आप देख सकते हैं कि किस रेशो में हमारा पैसा मल्टीपल हो रहा है। तो 34,000 रुपये के हमें रिटर्न मिलेंगे तीसरे साल में। अगर हम चौथे साल की बात करें तो 64,000 रुपये के रिटर्न और 5वें साल में दोस्तों 1,08,000 रुपये के रिटर्न हमें मिल चुके होंगे 1,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके। और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2,58,000 रुपये के आसपास। अगर हम बात करें दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड की तो 3 लाख रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 6,55,000 रुपये के हमें रिटर्न मिलेंगे। यानी जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उससे भी ज़्यादा के दोस्तों हमें रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इसी तरह से अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, अगर मान लीजिए 10 साल बाद आप इस पैसे को निकालते हैं और आपको 20% के रिटर्न्स मिलते रहते हैं तो 9,55,000 रुपये फाइनल हमारी वैल्यू हो चुकी होगी। अब दोस्तों अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 4,50,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों जो हमें रिटर्न्स मिलेंगे वो 23,85,000 रुपये के होंगे और फाइनल वैल्यू हमारी 28,35,000 रुपये की हो चुकी होगी। अब इसमें से दोस्तों जो टैक्स का डिडक्शन है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, सिर्फ उसका डिडक्शन होगा, फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों कि ये 2500 रुपये मात्र हमें कितने दिन में 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कराकर दे सकते हैं, तो अगर हम 21 साल की बात करें तो 21 साल के टाइम पीरियड में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 6,30,000 रुपये का होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिल चुके होंगे वो 90,41,000 रुपये के होंगे और फाइनल वैल्यू हमारी 96,71,000 रुपये हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं लगभग 21 साल या 21 साल के टाइम पीरियड में जो हमारे फंड की वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए हो चुकी होगी मात्र 2500 रुपये हर महीने सेव करके। और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 6,30,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। अब फ्रेंड्स आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? या तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर चाहें तो गिरो या गिरोदा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका मोबाइल इन दोनों से लिंक्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, आपकी नेट बैंकिंग आपके पास में होनी चाहिए और उसके बाद में आप घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोटक म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार फंड है जिसने 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स को मेंटेन किया है और आगे आने वाले टाइम में भी ये मिड कैप कैटेगरी में सबसे शानदार फंड होने वाला है, क्योंकि इसने गिरावट के समय में भी शानदार रिटर्न्स को मेंटेन करके रखा है। धन्यवाद।